इस वक्त मैं वार्ड 64 गरिमा गार्डन में बैठा हूं, जो कि साहिबाबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं वार्ड 64 के बारे में अगर आबादी की जानकारी लेना चाहूँगा तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। यहाँ पर जो ज़िला गाज़ियाबाद में कई पदों पर वो रहे हैं, साथ ही जो एक समाज सेवी के तौर पे इन्होंने काम किए हैं, ये अकबर चौधरी जी हैं। इनसे मेरी बात होगी। अकबर चौधरी जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड 64 में आबादी जो है वो कितनी है? देखिए, हमारा जो ये वार्ड है, यहाँ जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, क्या उनके लिए शिक्षा का अभाव अच्छा है, यहाँ पर बेहतर है? क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से कोई यहाँ पर शिक्षा का जो अभाव है उसमें कोई बाधा तो नहीं है? देखिए, मैं पहले आबादी से ही लेकर अपनी बात शुरू करूँगा। हमारा जो ये वार्ड है, ये वार्ड काफ़ी पुराना है। यहाँ पर करीबन लगभग 20 से 21 कॉलोनियाँ हैं और उनकी सभी की आबादी मिला के जो है 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास आबादी पड़ती है। और अगर उनकी वोटों की संख्या देखी जाए तो 20 से 25 हज़ार वोट है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वोट इसलिए उन लोगों की कम बनती है, कम बना रखी है उन लोग। अगर हमारे यहाँ के जो पहले पार्षद रहे या मौजूदा पार्षद रहे, अगर वो वोटों पर ध्यान देते तो कम से कम इस वार्ड में 50,000 वोट होती। तो मतलब आबादी के हिसाब से जैसे आप बता रहे 25 के आसपास यहाँ वोट है, 25,000। जी, आबादी इससे ज़्यादा है? जी, आबादी 1 लाख के आसपास है। 1 लाख के आसपास है तो 75,000 वोट बना ही नहीं है लोगों नहीं को। है। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि अजीब बात ये इसलिए कि आज तक किसी ने वोट पे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, किसी भी प्रतिनिधि ने। अगर प्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान दिला, आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? अभी लोनी विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, वहाँ पे कम समथिंग 15 लाख की आबादी है और वोट देख लीजिए कितनी है वहाँ पे। अच्छा, आप % लोगों की तो वोट बनी नहीं है अभी भी। आप कितने समय से राजनीति में हैं? देखिए, करीबन मेरा कांग्रेस पार्टी से जो है 12 साल का कैरियर है राजनीति में और 12 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैंने कभी वार्ड अध्यक्ष के पद से शुरू किया था और इसी वार्ड से शुरू किया था और आज मैं जो है पार्टी ने मुझे कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंपी है। भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और आज शर्म आती है हमें कि यहाँ पर भी भाजपा के मौजूदा पार्षद है, जबकि उन्होंने काम भी पहले पार्षदों से अच्छा किया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने काम भी नहीं किया, पहले से अच्छा काम किया है। किसी भेदभाव के तरीके से काम तो नहीं किया ना उन्होंने? नहीं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, मौजूदा जो पहले पार्षद रहे उनसे अच्छा काम उन्होंने इसमें किया है, पर उस काम में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है भेदभाव करके काम करना, और चाहे पार्षद हो चाहे सांसद हो विधायक हो तो अपनी आदत से वो मजबूर रहते हैं। भेदभाव किया है भाई, जहाँ पर 4-4 फुट 5-5 फुट गहरे गड्ढे हो, घरों से अगर 4 बूंदे बारिश की पड़ जाए तो घरों से आदमी निकल नहीं सकता कि दुकान पर सामान लेने के लिए भी। काम पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए था, या जहाँ पर पक्के रोड बने हुए हैं उनको तोड़ के दोबारा बनाने का काम शुरू करना था। रास्तों की व्यवस्था यहाँ कैसी है? देखिए, रास्ते की व्यवस्था हमारा एक भोपरा से एक रोड आता है सिकंदरपुर गाँव से, और वो पसौंडा निकलता है और वो इन मौजूदा पार्षद के द्वारा ही बनाया गया, जबकि वो रोड पूरा पास हुआ था। पूरा ना बना के उन्होंने सिर्फ उसको जो है आधा बनाया और लगभग 500 मीटर का छोड़ दिया। अगर वो 2.5 साल पे लगातार वो है, और मैंने बीच में धरने प्रदर्शन भी दिए थे, धरना प्रदर्शन भी किया था, तब वहाँ मौजूदा पार्षद भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द उस काम को करा दूंगा, पर लगभग साल भर हो गया उस धरना दिए को भी मुझे। अगर वो रोड पूरा बना दिया जाए तो जो यहाँ की जनता है, जो 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के चलती है, अगर उन्हें कहीं जाना पड़ता है सवारी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है, अगर वो रास्ता बना दिया जाता तो लोगों को अपने घरों के बाहर सुविधा मिलती। तो रास्ते की हालत तो यहाँ ऐसी है, अगर आप घूमोगे, कच्ची कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर कि 4-4 फुट 5-5 फुट गहरे गड्ढे हैं। अच्छा, दूसरा जैसे समुदाय भवन है और आपका सरकारी हॉस्पिटल है, इनकी सुविधाएं यहाँ पर कैसी हैं? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे बराबर में 2 वार्ड और पड़ते हैं, वार्ड 66 और वार्ड 63, और अगर इनकी सबकी आबादी मिला के देखी जाए तो 2.5 से 3 लाख आबादी यहाँ पड़ती है, और इतनी आबादी पे तो एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए बड़ा। यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ इस वार्ड में तो एक सरकारी डिस्पेंसरी तक भी नहीं है, हॉस्पिटल तो दूर की बात है।
एक सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है यहाँ पे। बड़े शर्म की बात है कि स्वास्थ्य पे भी इनके हमारे जो है मंत्री और ये भाजपा के नेता जो है बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि स्वास्थ्य पे हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपको अभी प्रभारी बनाया गया, ये जो अपना रैली है महंगाई के ऊपर दिल्ली, शायद कल की है मेरे ख्याल से 4 तारीख की, तो उस प्रभारी जो आपको बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? देखिए, हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी साहब और प्रदेश के अध्यक्ष है शाहनवाज आलम साहब। तो उन्होंने जो है जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने उसमें से 11 कार्यकर्ता ऐसे चुने जिनको जिम्मेदारी दी गई कि आप ये जो 4 तारीख में हमारी दिल्ली रामलीला ग्राउंड में सुबह 10 बजे से रैली शुरू होगी इस भाजपा की सरकार के खिलाफ, क्योंकि आज आप देख सकते हो किस तरीके से आज युवा वर्ग हो चाहे महिलाएं हो किस तरीके से महंगाई से जूझ रही है, और महंगाई ने मध्य वर्ग और गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा असर किया है। इसलिए महंगाई को लेकर वो धरना प्रदर्शन कल वहाँ दिल्ली में होगा और उसकी हमें जिम्मेदारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम से कम माइनॉरिटी के लोग यहाँ से दिल्ली पहुँचे। अच्छा, दूसरा, अगर चलिए आप 1% टिकट आपका होता है, आप यहाँ से जीत जाते हैं चुनाव, तो आप किस तरीके से विकास करेंगे? जो अभी विकास हुआ है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से लेके चलेंगे क्या, या फिर ये सब वादे अधूरे रह जाएंगे? देखिए, बड़ी बड़ी बातें तो लोग चुनाव से पहले करते हैं प्रत्याशी। देखिए, मैं सिर्फ अभी एक पार्टी का अपना छोटा सा नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हमारी अभी सरकार भी नहीं है, ना केंद्र में है ना प्रदेश में, और प्रदेश में तो हमारी सरकार रही नहीं। उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में रह के कहीं बिजली के खंभे लगवाना, कहीं 11,000 की लाइन अगर वो काफ़ी नीचे है उसे ऊंचा कराना, कहीं ट्रांसफार्मर नीचे है तो उसको बनवाना, रस्तों के लिए लड़ाई लड़ना, और किसी के साथ में अगर किसी भी तरीके का कोई अन्याय होता है चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं कभी किसी भी जाति का वो नहीं करता। मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ और सबका काम करता हूँ। सर्व समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। ये जो आपने बताया खंभों की बात या तमाम रास्तों की बात, तो क्या ये अपने पास से आप कराते हैं? लोगों को कैसे मदद करते हैं? देखिए, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी का हम फ़ायदा भी उठाते हैं अपने पदों का, तो हम अपने पास से अपनी मेहनत से उस काम को जो है अधिकारियों से लड़ झगड़ के कराने का काम करते हैं। हमने अगर हमारी वो बात नहीं मानते और काम कराने में देर करते तो हम तो आंदोलनकारी है, हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हमने पिछली बार भी जब 11,000 की लाइनें काफ़ी नीचे थी और ट्रांसफार्मर भी 4 फुट रोड से नीचे गया था, तो 4 दिन मैंने लगातार धरना प्रदर्शन किया था, जब जाके वो लाइनें नई चेंज लगी थी और ट्रांसफार्मर ऊँचा किया गया था। चलिए, हमारे साथ अकबर चौधरी जी थे और अकबर चौधरी ने अपनी बात रखी, जो यहाँ के मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं उनको बताया।